स्पा सेंटर के दरवाजों के पीछे छिपा जाल जिसे बुनना शुरू किया अफरीन और अमरीन ने। इन दो बहनों के काले कारनामों के धागे अब खुलने लगे हैं। वो स्पा सेंटर बाहर से सामान्य दिखता था, सॉफ्ट म्यूजिक, खुशबूदार कमरे और रिलैक्सेशन का वादा, लेकिन इन्हीं दीवारों के भीतर एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा था जिसकी असली कहानी कुछ ग्राहकों और आसपास के लोगों दोनों से छिपी हुई थी। स्पा में सर्विस के दौरान दोनों बहनें जानबूझकर ग्राहकों के करीब आने की कोशिश करती, बातचीत शुरू होती, भरोसा बनाया जाता और फिर चुपचाप मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते। स्पा से बाहर निकलते ही असली खेल शुरू होता था। कुछ घंटों बाद फोन बजता, सर्विस की बातों के साथ डील फोन पर तय होती थी, कीमत 5,000 से 10,000 रुपए तक। धीरे धीरे ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहा बल्कि एक पूरा नेटवर्क बन गया था। हर नया ग्राहक, हर नया संपर्क गैंग को और मजबूत करता जा रहा था। लेकिन इस नेटवर्क की असली नींव ग्राहक नहीं बल्कि वे लड़कियां थी जिन्हें नौकरी, सुरक्षा और बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर इस दुनिया में धकेला जा रहा था। ये गैंग ऐसे चेहरों की तलाश में रहता था जो मजबूर हो, पैसों की जरूरत हो, शहर में अकेले हो या नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। बेबीसिटर, इवेंट, जॉब या स्पा वर्क का ऑफर दिया जाता था। शुरुआत हमेशा आसान और सुरक्षित लगती थी। यहीं से कहानी में एंट्री हुई एक लड़की की 2 बच्चों की जिम्मेदारी और खत्म होती कमाई ने उसे किसी स्थायी काम की तलाश में भटकने पर मजबूर कर दिया था। उसे क्या पता था कि जिस नौकरी को वह सहारा समझ रही है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बनने वाला है। तभी उसे एक महिला से मिलवाया जाता है जिसने आसान काम और रहने की सुविधा का भरोसा दिया। काम था सिर्फ बच्चे की देखभाल करना। उस लड़की को लगा किस्मत बदलने वाली है। उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे एक ऐसे घर में कदम रख रही है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। पहले भरोसा बनाया गया, फिर पार्टियों में साथ ले जाना शुरू हुआ। माहौल, नए लोग, चमक दमक, सब कुछ समान लगता रहा। लेकिन एक रात, एक कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद उसकी सारी यादें धुंधली होती गई। जब होश आया, जिंदगी बदल चुकी थी, वीडियो बन चुका था और अब डर, शर्म और ब्लैकमेल तीनों ने मिलकर उससे कैद कर लिया था। अगर मना किया तो सबको वीडियो दिखा देंगे। बस यही एक वाक्य काफी था। शिकार चुनने का तरीका, गिरोह का तरीका बेहद सुनियोजित था। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां, छोटे शहरों या आदिवासी इलाकों से आई युवतियां, कॉलेज की छात्राएं, इन्हें नौकरी, सुरक्षा और लग्जरी जिंदगी का लालच दिया जाता रहा। पहले बेबीसिटर, फिर इवेंट वर्क, फिर पार्टियां और फिर वही जाल। कुछ लड़कियों को धार्मिक बातों और मानसिक प्रभाव के जरिए भी भरोसे में लिया जाता था ताकि वे पूरी तरह नियंत्रण में आ जाए। ये सब काम क्या बोल के लेके गए थे अहमदाबाद? हमारी तबीयत खराब है, आमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। इस गैंग ने शहर के स्पा सेंटरों को संपर्क का जरिया बनाया। वहाँ ग्राहकों से पहचान होती थी, नंबर एक्सचेंज होते थे और बाद में होम सर्विस के नाम पर डील तय की जाती थी। एक दिन थाने पहुंचकर पीड़ित लड़कियों ने अमरीन के काले कारनामों के एक एक कर फहरिस्त खोल दी। अब सवाल है कि कितनी लड़कियां इस जाल में फंसी, कितनी आज भी चुप है और कितनी कहानियां कभी सामने ही नहीं आ पाई। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, भरोसे की टूटने की है, जहां सपनों को हथियार बनाया गया और डर को कारोबार। आप तक खबर पहुंचाई है भोपाल से धर्मेंद्र कुमार साहू ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एमपी तक।